दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं उसे दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना जाता है। इस देश में शादी के बाद लड़की नहीं बल्कि लड़का अपने ससुराल जाके रहता है। यहाँ हर तरह के नशीले पदार्थ व तंबाकू को बैन कर दिया गया है। यहाँ आप प्लास्टिक की पॉलीथीन का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी जानवर का शिकार करने पर यहाँ आपको उम्र कैद की सज़ा दे दी जाएगी। इतना ही नहीं भाई, यहाँ तो ट्रैफिक लाइट भी नहीं होती। यहाँ के लोग शांति प्रिय होने के साथ साथ पेड़ों और जंगलों से बहुत प्यार करते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि इस देश के सभी लोग अपना जन्मदिन एक साथ व एक ही दिन मनाते हैं। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारे पड़ोसी और भारत के बहुत अच्छे दोस्त भूटान के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो। दोस्तों, भूटान हिमालय पर बसा दक्षिण एशिया का एक छोटा और महत्वपूर्ण देश है। यह चीन के तिब्बत और भारत के बीच स्थित एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। दोस्तों, आपको बता दें कि भूटान को भूटान सिर्फ विदेशी लोग ही कहते हैं। इसका असली नाम है डुग्यूल, जिसका मतलब होता है ड्रैगन का देश। इस देश का 84% भाग पहाड़ी है। सिर्फ दक्षिण की तरफ 16% जमीन ही समतल है व खेती करने के लायक है। दोस्तों, वैसे तो सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर भूटान तिब्बत से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब से चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया है, भूटान ने तिब्बत के साथ लगने वाली अपनी सीमा को पूरी तरह सील कर दिया है। भूटान एक बहुत ही छोटा सा देश है जिसकी आबादी लगभग 9 लाख के आसपास है। कुछ लोगों के अनुसार भूटान संस्कृत के भू उत्थान शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है ऊंची भूमि। वहीं कुछ अन्य लोगों के अनुसार यह भोट अंत शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है तिब्बत का अंत। 1910 में भूटान व ब्रिटिश इंडिया के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत ब्रिटिश इस बात पर राजी हो गए कि वे भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन भूटान की विदेश नीति इंग्लैंड के द्वारा तय की जाएगी। बाद में 1947 के पश्चात यही भूमिका भारत को मिली, लेकिन 2 साल बाद 1949 में भारत भूटान समझौते के तहत भारत ने भूटान की वो सारी ज़मीन उसे लौटा दी जो कि अंग्रेज़ों के अधीन थी, वह भारत को आज़ादी के बाद मिल गई थी। इस समझौते के तहत भारत को भूटान की विदेश नीति एवं रक्षा नीति में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। भूटान को द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है। और गजब तो ये है भाई कि भूटान के लोग अपने घरों को डुग्यूल कहते हैं, जिसका मतलब होता है बर्फीले ड्रैगन का घर। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस देश में 1974 तक विदेशियों के घूमने पर पाबंदी थी। 1974 में पहली बार विदेशी पर्यटकों को यहाँ घूमने की आज़ादी मिली, वो भी आमंत्रण मिलने के बाद। और आज भी यहाँ विदेशी सैलानियों का प्रवेश नियंत्रित संख्या में ही होता है। मान लीजिए आप दिल्ली में घूम रहे हों और आपको एक भी ट्रैफिक लाइट ना मिले तो आप चौंक जाएंगे, लेकिन भूटान की राजधानी थिम्पू में ऐसा ही है। वहाँ ट्रैफिक लाइट की जगह ट्रैफिक ऑफिसर्स होते हैं। हालांकि एक समय यहाँ सड़कों पर रेड लाइट लगाई गई थी, लेकिन लोगों के विरोध के बाद इसको हटा दिया गया। टीवी पर बैन, हाँ एकदम ठीक सुना आपने। भूटान की सरकार अपने देश की संस्कृति की रक्षा को लेकर इतनी चिंतित है कि यहाँ 2001 से पहले टीवी व इंटरनेट पर बैन था। भूटान ने संस्कृति और प्रकृति की रक्षा के लिए पर्यटन को सीमित रखने के लिए $250 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का शुल्क लगा रखा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, भूटान घूमने के लिए आपको लाइसेंस प्राप्त टूर गाइड चाहिए। इसकी फीस $250 प्रति व्यक्ति अलग से एक दिन का खर्च है। यह सब भूटान में इसलिए किया गया है ताकि वहाँ ज़्यादा पर्यटक ना आएँ और उनके पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचाएँ। हालांकि भारत का मित्र राष्ट्र व पड़ोसी होने के नाते भूटान भारत से जाने वाले टूरिस्ट से कोई फीस चार्ज नहीं करता था, लेकिन जुलाई 2020 के बाद भूटान ने भारत, बांग्लादेश व मालदीव से आने वाले टूरिस्ट के ऊपर भी $16 प्रतिदिन यानी कि लगभग 1200 रुपये पर डे की फीस लगा दी है। भूटान एशिया का सबसे रहस्यमय देश है। 1974 में संयुक्त राष्ट्र ने भूटान को एक देश के रूप में मान्यता प्रदान की। इसके पहले भूटान में किसी भी विदेशी इंसान को पर्यटन करने की अनुमति नहीं थी। पारो भूटान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो दुनिया के सबसे खतरनाक हवाई अड्डों की सूची में शुमार है, जहां सिर्फ भूटान के 8 पायलटों को ही एयरप्लेन को टेक ऑफ और लैंडिंग करवाने की इजाज़त है। हिमालय के 20 सबसे ऊंचे पर्वतों में से 18 भूटान में हैं, लेकिन भूटान के लोग वहां ट्रैकिंग करने को प्रोत्साहित नहीं करते। वहां अधिकतम 6 किलोमीटर तक ही ट्रैकिंग करने की अनुमति है। इसलिए भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत गंगाखर अभी तक किसी ने नहीं चढ़ा है। भूटानी लोग मानते हैं कि ऊंचे पर्वतों पर अलौकिक शक्तियों का निवास है और उन पर ट्रैकिंग करना, ये चढ़ना उनकी मान्यताओं और देवी देवताओं के खिलाफ है। जहां यूएसए व यूरोप के कई डेवलप्ड देश तंबाकू व नशीले पदार्थों पर सिर्फ लेक्चर देते रहते हैं, आज तक कुछ ठोस कदम नहीं उठा पाए, वहीं भूटान सारी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहां 2004 में तंबाकू को पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। हालांकि किसी विदेशी टूरिस्ट को अपने साथ यहां 20 सिगरेट लाने की अनुमति है, लेकिन वे उन्हें पब्लिक प्लेस पर नहीं पी सकते। दोस्तों, भूटान पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां नागरिकों को पर्यावरण को संरक्षित रखने का संवैधानिक दायित्व दिया गया है। इनके संविधान के अनुसार राष्ट्र का कम से कम 60% हिस्सा वन से ढका होना चाहिए। अभी भी भूटान का 70% क्षेत्र वनों से घिरा हुआ है।
दोस्तों आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भूटान में किसी जानवर या पक्षी का शिकार करने पर आपको उम्र कैद की सज़ा दी जा सकती है। दोस्तों आपको यह बात जानकर भी आश्चर्य होगा कि भूटान में शिष्टाचार है कि जब आपको कोई भोजन के लिए पूछे तो आपको मना कर देना है और मुंह पर हाथ रख के मैसू मैसू कहना है, लेकिन 2 या 2 से अधिक बार कहने पर आप भोजन के लिए हाँ कह सकते हैं। वैसे तो भूटान दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है, लेकिन वहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा सभी के लिए मुफ्त है। यहाँ तक कि वहाँ आने वाले लोगों के लिए भी स्वास्थ्य सेवा एकदम फ्री है। 1990 के दशक से ही भूटान में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि यह पर्यावरण को हानि पहुँचाता है। भूटान दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में गिना जाता है। यहाँ पर दुनिया के सबसे अधिक संतुष्ट लोग रहते हैं। भूटान में पितृसत्ता लगभग ना के बराबर है। यहाँ लड़कियाँ अपने घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। यहाँ आमतौर पर महिलाएं ही मुखिया होती हैं और महिलाएं ही दुकानें और व्यवसाय भी चलाती हैं व खेतों पर काम भी करती हैं। यहाँ पर शादी होने के बाद लड़कियाँ अपना घर छोड़कर नहीं जाती हैं, बल्कि पुरुष अपना घर छोड़कर पत्नी के पास आता है। भूटान में बहुविवाह कानूनी है, लेकिन आमतौर पर ऐसा कम ही होता है। तलाक और फिर से शादी यहाँ एक आम बात है। भूटान में अधिकतर बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं जो शांति का समर्थन करते हैं, इसलिए वहाँ पशु के वध पर प्रतिबंध है, लेकिन मांस खाने पर नहीं। भूटान अपना अधिकांश मांस भारत से आयात करता है। दोस्तों आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भूटान की आधी आबादी 17 वर्ष की आयु से भी कम है। आपको बता दें कि सिर्फ भूटान की 16% भूमि ही खेती करने के लायक है, जबकि भूटान की 90% आबादी खेती पर निर्भर करती है। दोस्तों आपको यह जानकर खुशी होगी कि भूटान दुनिया का एकमात्र कार्बन नेगेटिव देश है, जिसका मतलब है कि यहाँ जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उससे ज़्यादा यहाँ के पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं। सिंपल शब्दों में कहूँ तो यह देश पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। दोस्तों आपको बता दें कि भूटान में पेड़ लगाना लोगों की आदत में है। यहाँ हर इंसान पेड़ जरूर लगाता है। यहाँ के लोगों ने अपने वर्तमान राजा रानी के प्रथम पुत्र प्राप्ति की खुशी में 1 लाख पेड़ लगाकर खुशियाँ मनाई थी। 100 स्वयंसेवकों की एक टीम भूटान में सिर्फ 1 घंटे में 49,672 पेड़ लगाने का विश्व रिकॉर्ड बना चुकी है। दोस्तों अगर आप घूमने के शौकीन हों तो आपको एक बार भूटान जरूर घूमना चाहिए। यह प्रकृति की निर्मल सुंदरता लिए हुए एक अद्भुत देश है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए, और हाँ आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं आप हमें यह भी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।